हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फार्मूला मास और मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब ये फार्मूला मास हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअली फार्मूला मास कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो मॉलिक्यूलर मास जैसे ही है, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे कि सब्सटेंस में जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास की हम एडिशन करते हैं और उससे हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है। वैसे ही हमें फार्मूला मास भी निकालना है। ठीक है, सिमिलरली। बट फार्मूला मास हम खास तौर से कहाँ निकालते हैं? आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल जो होते हैं, मतलब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ठीक है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आर नॉट फाउंड, ठीक है, आर नॉट फाउंड इन द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल डिस्क्रीट पैटर्न में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल जो है वो डिस्क्रीट नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट आर नॉट फाउंड इन द डिस्क्रीट पैटर्न। सो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन द आयनिक कंपाउंड। अब फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का आयन मिलेगा। अब ये कैटायन और एनायन जो है क्रिस्टल में इस तरह से बाइंड होते हैं कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या फॉर्म करते हैं। मतलब कि कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑफ आयनिक कंपाउंड हैव द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक ले ले, ठीक है, इस तरीके से सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं तो इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब सोडियम क्लोराइड का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो 3 डायमेंशनल शो होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कॉर्नर्स पे होते हैं एटम या आयन, जैसे कि सोडियम कैटायन कॉर्नर पे लिया तो दिस सोडियम कैटायन सराउंडेड बाय द क्लोराइड एनायन। ठीक है, जैसे कि Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, इस तरीके से। एक्चुअली देखा जाए तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सोडियम कैटायन ये 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोराइड आयन, यहाँ पर एक क्लोराइड आयन और यहाँ पर एक क्लोराइड आयन। अब ये 3 क्लोराइड आयन एक यूनिट सेल में आए हैं, इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट सेल या यूनिट स्ट्रक्चर, यूनिट स्ट्रक्चर, या इसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल। ऐसे ही यूनिट सेल एक दूसरे से ज्वाइंट होके होल क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा एक स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर जिसमें कैटायन क्या होता है? एनायन से सराउंडेड होता है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां पर बनाते हैं। ठीक है, सो कैटायंस एंड एनायन इन आयनिक कंपाउंड्स हैव द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम ऐसे आयनिक कंपाउंड्स का क्या निकालने वाले हैं? फार्मूला मास। तो ऐसे कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मास के जगह हम क्या निकालते हैं? फार्मूला मास निकालते हैं। सो फार्मूला मास इज यूज, ठीक है, फार्मूला मास इज यूज in place of molecular mass, in place of molecular mass, molecular mass के जगह हम फार्मूला मास को यहाँ पर यूज करते हैं और इसको सॉल्व करने की मेथड बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है। अगर हम फार्मूला मास निकालें फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड तो कैसे मिलेगा? जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है, कौन है? सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इनके एटॉमिक मास की हमें एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, समझ में आया? सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब जैसे कि ये कैटायन है तो कैटायन कैसे बनता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कैटायन बनाएगा। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्लोराइड आयन बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से उनके मास में इतना कंपैरेटिवली चेंजेस नहीं होता। सो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब सोडियम का अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो ये होता है 23 डाल्टन और क्लोरीन का एटॉमिक मास अगर देखा जाए तो होता है 735.5 डाल्टन। ठीक है, अब इनका एडिशन करके जो आएगा इट्स अ टोटल फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसके एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 0.5 देन 5382 प्लस 5 58.5 डाल्टन, ये होगा फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से हम फार्मूला मास निकालते हैं और खास तौर से आयनिक कंपाउंड के केस में निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास के
जगह। ओके, अब आगे का पॉइंट है अपना मोल कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना मोल कंसेप्ट। अब ये मोल क्या है, ये मोल एक्चुअली एक क्वांटिटी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक अमाउंट, जैसे कि बहुत सी चीजों को हम क्या करते हैं, एक नंबर में हम मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि डजन, ठीक है, 1 डजन, तो डजन हैव द वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डजन की वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ 12। 1 डजन बोलेंगे तो कितना आएगा अमाउंट, 12 आएगा। ठीक है, तो 12। सिमिलरली अगर ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस हैज अ वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ 144। वैसे ही मोल अल्सो डिनोट द नंबर, मोल भी एक नंबर डिनोट करता है, एंड दैट नंबर इज 6.022 इंटू 10 to the power 23। ओके, इसी नंबर को जैसे कि मोल भी कह सकते हैं, लेकिन इसी नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर का मतलब होता है इट्स अ नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स present in 1 ग्राम एटम, प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम, या फिर इसको बोल दो 12 ग्राम। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना, 1 ग्राम एटम बोलना, या फिर उसको हम कह सकते हैं 12 ग्राम। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम और 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, C12 आइसोटोप, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, उसमें से हम कौन सा यूज कर रहे हैं, C12। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल भी होता है और इसका नेचुरल ऑकरेंस भी ज्यादा होता है। तो C12 आइसोटोप्स अगर 12 ग्राम है तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को कहते हैं हम एवोगाड्रोस नंबर। सो दिस नंबर इज कॉल्ड एज, ठीक है, इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर, इसी को कहते हैं हम एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही इसी तरीके से हर एलिमेंट्स के बारे में भी हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, 1 ग्राम एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज द एवोगाड्रोस नंबर, और वो एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम। ठीक है, फिर वो कोई भी एलिमेंट हो, अगर उस एलिमेंट का हमने मास कितना लिया, 1 ग्राम एटम ऑफ एवरी एलिमेंट हैज द 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम, और इसी नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर अगर देखा जाए तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय द सिंबल Na। ठीक है, एंड हैज द वैल्यू, ठीक है, एंड हैज द वैल्यू इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। तो ये हो गया एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब जैसे कि एवोगाड्रोस नंबर, सपोज अगर हम कार्बन की बात करें, C12 की बात करें, ठीक है, हमें निकालना है, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट the number of atoms in 12 grams of C12। ठीक है, C12 का हमने कितना लिया, 12 ग्राम लिया, मतलब 1 ग्राम एटम लिया। ठीक है, अब 1 ग्राम एटम्स में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को एवोगाड्रोस नंबर करेंगे, और वो एवोगाड्रोस नंबर इतना आ रहा है। अब ये कैलकुलेट यहां से हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से, देखो हमें दिया है एक्चुअली मास, C12 का मास दिया है, कितना दिया है, 12 ग्राम। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर मास ऑफ C12 इक्वल्स टू कितना दिया है, यहाँ पर 12 ग्राम दिया। मास ऑफ C12 यानी 12 ग्राम है, मतलब क्या है, मास ऑफ C12 इन 1 मोल, यानी अगर 1 मोल ऑफ C12 लेते हैं तो उसका मास कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, लेकिन एक कार्बन का अगर मास, कार्बन एटम का मास लेते हैं तो कितना होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल्स टू कितना मिलता है, ये 1.992648 इंटू 10 to the power -23 ग्राम, ये मिलता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1.992648 इंटू 10 to the power -23 ग्राम का मतलब होता है 1 एटम। ठीक है, तो फिर 12 ग्राम का यहां पर कितने एटम्स होगा, कितना एटम्स यहां पर होगा, दैट सपोज द x एटम। ठीक है, तो कितने होंगे यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 1.992648, ठीक है, इंटू 10 to the power कितना होगा यहां पर -23,
एंड दैट इक्वल्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 12, ठीक है 12, और इस तो इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो नंबर मल्टीप्लाइड है इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है, तो उसको रीअरेंज कर देंगे तो ये नंबर यहाँ डिवाइड होगा 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। अब 10 का पावर माइनस जो डिनोमिनेटर में है, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाए तो ये प्लस होगा 10 टू द पावर 23, और बाकी बचा हुआ नंबर जो है 12 डिवाइड बाय 1.99, ठीक है 2648। अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो लॉग एंटी लॉग से अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 6.022, ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या मिला x, और x क्या है ये एटम्स, ठीक है, किस में प्रेजेंट है 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम अमाउंट मतलब ही कितना हुआ 1 मोल, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ C12, ठीक है 1 मोल्स ऑफ C12 आइसोटोप कंटेन, ठीक है, इसमें कितने एटम होंगे, कंटेन द 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, इतने एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, और इसी नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। समझ में आया, तो ये था फार्मूला मास और मोल कंसेप्ट, ठीक है, थैंक यू।